हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 25 सितंबर के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है। तो यह कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, और इन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY की दूसरी जो वर्षगांठ है, इसके अवसर पर इन्होंने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। और इस आयोजन के दौरान उन्होंने PMJAY के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आयुष्मान भारत PMJAY स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के जो विजेता हैं उनके पुरस्कार भी इन्होंने प्रदान किए हैं। जो हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO हैं वो हैं डॉक्टर इंदु भूषण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है हमारे रिटायर कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली को, और इनको 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली को। और टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लबों का ये विनियमित करेगी, और ये वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की क्लब लाइसेंसिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। और इन्हें 2023 तक के पैनल में इनको शामिल किया गया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का नोडल शासी निकाय है, और एशियाई फुटबॉल संघ का जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने टोकनाइजेशन के साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है। तो यह की है गूगल पे ने, और गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है, जो यूजर्स को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। और गूगल पे ने उपयोगकर्ता टोकन के माध्यम से अपने फ़ोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के वितरण को संपर्क रहित डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए भुगतान यहाँ पर कर सकते हैं। टोकनाइजेशन की बात करें तो ये सुविधा नियर फील्ड कम्युनिकेशन इन NFC अनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल और टर्मिनलों और ऑनलाइन मर्चेंट पर टैप टू पे सुविधा के लिए उपयोग भी प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ITBP ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार के साथ समझौता किया है। तो यह किया है उत्तराखंड सरकार के साथ। और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है, जो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है UTDB, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, इन्होंने राज्य की जो टेहरी झील है उसमें एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। और इस समझौते ज्ञापन के अनुसार पर्यटन विभाग के साथ ITBP मिलकर अब टेहरी झील स्थित राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों जैसे लैंड बेस एडवेंचर सेंटर, वाटर बेस एडवेंचर सेंटर और एरो बेस एडवेंचर सेंटर के निर्माण पर कार्य करेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, और जो ITBP के महानिदेशक हैं वो सुरजीत सिंह देसवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसने API होल्डिंग के द्वारा मेड लाइफ में कितने % इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो जो CCI है इसने API होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मेडी लाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में 100% इक्विटी शेयर उधारों की अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। और इसने प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत मिड लाइफर्स के शेयर धारक हैं जो उनके द्वारा API होल्डिंग्स की 19.59% इक्विटी शेयर मंजूरी भी इन्होंने अधिग्रहण की मंजूरी दी है। जो हमारे CCI के अध्यक्ष हैं वो अशोक कुमार गुप्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वॉइस ऑफ डिसेंट ये नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है एक इतिहासकार है रोमिला थापर, इनके द्वारा ये लिखी गई है, और अक्टूबर में इसे प्रकाशित भी किया जाएगा। और इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इनके जो रूप हैं उनकी सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताएगी। बात करें रोमिला थापर की, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, और उनके कामों में हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1966,
इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया 1992, अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन टू एडिट 1300 यानी 2003 इसमें शामिल हैं। और इन्हें 2008 में क्लुग प्राइज भी दिया गया था और 2005 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और उन्होंने उन्हें लेने के लिए इन्होंने इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीकार नहीं करने का संकल्प लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि HDFC लाइफ और किसने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है। यानी जो HDFC हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसने साझेदारी की है यस बैंक के साथ में, और एक कॉरपोरेट एजेंसी व्यवस्था के साथ साझेदारी है। और इस व्यवस्था के तहत HDFC लाइफ और यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों के एक व्यापक रेंज यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। HDFC लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों को विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसे यहाँ पर समाधान शामिल किए गए हैं। और यह पूरे देश में फैली हुई यस बैंक की शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। जो HDFC लाइफ के MD और CEO हैं वो हैं विभा पाडलकर, और HDFC लाइफ का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने कहाँ से अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट यानी हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो यह किया है बालासोर से, और बालासोर है उड़ीसा में। और यहाँ पर अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। और अभ्यास को DRDO की वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी AD के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी PMC बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया है। तो ये किया है AK दास, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक थे, और इनको पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये RBI के द्वारा किए जाते हैं। और ये स्थान लेंगे JB भोरिया का। और उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है JB भोरिया ने। और सितंबर 2019 में RBI ने PMC बैंक के धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण PMC बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था। PMC बैंक की स्थापना जो 1984 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पपुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो यह किया गया है इस्माइल तोरोमा। ये पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर हैं, और इनको पपुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। और नवंबर 2019 में पपुआ गिनी से बोगेनविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद यह पहला आम चुनाव था यहाँ पर। और बोगेनविल दक्षिण प्रशांत में एक खनिज युक्त और हरे भरे द्वीपों का एक समूह है। बोगेनविल की जो राजधानी है वो बुकाद्वीप है, और इसकी मुद्रा है PNG किना। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।